या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा आने वाला कल कैसा होगा? मेरा बीता गया कल, जो मेरा कल बीत गया है, क्या उससे अच्छा होगा या उसके जैसा होगा या उससे बुरा होगा? हाँ, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सोचने का। सोचने का अधिकार इसलिए है कि हम दिन रात जो संघर्ष करते हैं वो संघर्ष इसलिए करते हैं कि हम अपने आने वाले कल को, अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले संबंधों को सुधार सकें। और हाँ, यदि संबंधों में किसी प्रकार की या समय में किसी प्रकार की कटुता आ रही है या उतार चढ़ाव आ रहा है तो ज्योतिष को उसकी औषधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन सही समय रहते यदि हम ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में कुछ उपाय करते हैं तो अवश्य ही हमारा आने वाला समय अच्छा हो सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष मिश्र वर्ष 2024 के राशिफल उपक्रम में आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ मकर राशि को लेकर। मकर राशि जिनके स्वामी शनि हैं, और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मकर राशि है? जो आपकी जन्म पत्रिका में आपकी लग्न चार्ट है, उस लग्न चार्ट में जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यदि उस पर चंद्रमा साथ में लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है। मकर राशि के 9 अक्षर हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी। यदि इन 9 अक्षरों में से आपका नाम आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जन्म है वो मकर राशि में हुआ है। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में जो मकर राशि है इसमें लग्नेश शनि द्वितीय स्थान में आ रहे हैं, जो संपूर्ण वर्ष द्वितीय स्थान में ही रहेंगे। और द्वितीय स्थान में शनि होने से, स्वराशि होने से लग्नेश का द्वितीय स्थान में जाना, आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन उपाय करने से और सकारात्मक चिंतन से आपका स्वास्थ्य सबल रहेगा। द्वितीय स्थान में शनि होने से आपके धन की स्थितियों में विविध प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन आपको महसूस होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सही प्रकार से सही योजना बनाकर सही कार्य करेंगे तो आपके धन की स्थिति सही परिप्रेक्ष्य में सही मार्ग पर जाएगी और उसमें आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। शनि द्वितीय भाव में होने से आपको थोड़े से गले के रोग अवश्य रहेंगे, आंखों में पीड़ा अवश्य रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा कोई ऐसी मेजर इंजरी या मेजर डिजीज नहीं होगी कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो। अब बात करते हैं दूसरा ग्रह राहु। राहु आपके पराक्रम भाव में तृतीय भाव में है, और ये जो वर्ष है ये वर्ष इस प्रकार का है कि यदि आपने 2024 में आलस्य को नहीं त्यागा, दीर्घ सूत्री विनश्यति, शास्त्र भी कहता है कि जो आलसी होता है उसका विनाश होता है। यदि आपने आलस्य को नहीं छोड़ा तो वर्ष 2024 आपके लिए अच्छे परिप्रेक्ष्य लेकर नहीं आ रहा है। ना चाहते हुए भी आपके भाई बहनों से विवाद अवश्य ही होने हैं। हाँ, इस वर्ष एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, वो ये रहेगा कि आप अपनी लुक को लेकर, आप अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, आप अपनी फिजिक को लेकर कॉन्शियस होने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। उसके लिए आप नियमित वॉक करना, योगा करना, रेगुलर डाइट लेना, इन सारी चीज़ों को आप जैसे ही थोड़ा सा समय बीतेगा आप उसे आरंभ करने वाले हैं, और वो आपने आरंभ भी कर दिया है। आप अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं। उसके लिए आप अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में, अपनी डाइट में कुछ समय से बहुत सारे परिवर्तन करते आ रहे हैं। इस वर्ष शोल्डर इंजरी होना, कॉलर बोन की इंजरी होना, ये आपके साथ होने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। सीधे हाथ में चोट लगने के भी कुछ दुष्योग बन रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। जो बृहस्पति हैं वो आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में केंद्र में बृहस्पति होने से
उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर पड़ेगी और उसकी जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जो बृहस्पति है अप्रैल मई के बाद जो पंचम भाव त्रिकोण में चले जाएंगे, बृहस्पति पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपके कारकत्व से मिलान न खाने के कारण बृहस्पति का जो रोल रहेगा वो न्यूट्रल रोल रहेगा। तो बृहस्पति आपके फेवर में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं भाग्य स्थान पर केतु की। केतु जो हैं आप अपने भाग्य को बनाने के अथक प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ दुविधाओं के कारण आपको भाग्य में वो लाभ उतने जल्दी प्राप्त नहीं होगा। जो आप पीछे देख रहे थे कि आपके कुछ कार्य जल्दी जल्दी बन रहे थे, वो आपके कार्य अब थोड़ा सा विलंब से बनेंगे, इसलिए आपको धैर्य धारण करना है। आपके व्यापार की स्थिति इस वर्ष आपके अनुकूल रहने वाली है। इसमें आपको भूमि वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि उनकी मकर राशि है तो चिन्ह पर या आंखों के पास चोट से बचें। जिन्हें आंखों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वर्ष आंखों का कोई ऑपरेट होना या आंखों में या पैर के निचले हिस्से में कोई दिक्कत होना ये अवश्य ही रहेगा। अब ऐसे 3 कौन से कार्य हैं जो आप करेंगे तो आपका 2024 मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 कार्य आपको क्या करने हैं? आपको हर शनिवार को छाया दान करना है। एक लोहे की कटोरी या डिस्पोजल का दोना लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, अपना चेहरा देखना है, एक सिक्का डालना है और किसी गटोत मांगने वाले को पड़िए को देना है। वो न मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। इस वर्ष आपको क्या करना है? अपने जन्मदिन पर एक पीपल का पौधा अवश्य लगाना है। इस वर्ष आपको क्या करना है? यदि संभव हो तो किसी विकलांग, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति हो और एक ओल्ड एज होम में आपको कोई पंखा या कुछ इस प्रकार का संगीत से संबंधित कुछ दान अवश्य करना है। जो वो व्यक्ति सुने तो उसके मन में आनंद की अनुभूति हो। अब 3 ऐसे कार्य कौन से हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपका 2024 बहुत अच्छा बीते तो आपको घर की स्त्री का अपमान नहीं करना है। आपको घर की स्त्री का अपमान नहीं करना है। दूसरा, अपने हर रिलेशन में आपको लॉयल रहना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका 2024 सभी परिप्रेक्ष्यों में आपके अनुरूप बीते तो आपको प्रतिदिन सायंकाल शिवाष्टक रुद्राष्टक का पाठ करना है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आपका 2024 आपके अनुरूप रहेगा। नमस्कार।